हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत सर और आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्लास 9 फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर और इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज when the distance between them is reduced to half। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस हाफ करने पर क्या होता है, बढ़ता है, कम हो जाता है या फिर वैसा ही रहेगा। तो लेट्स से सॉल्यूशन। तो फर्स्ट तो हम उसको इमेजिन करेंगे कि ऑब्जेक्ट ए है एंड दिस इज द अनदर ऑब्जेक्ट बी एंड दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से डी इतने डिस्टेंस पे है। सो सपोज वी कंसीडर द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इट इज m1 एंड मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बी, इट इज m2। सो व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? It says that this force of attraction between these two objects is proportional to product of masses of two objects and inversely proportional to the square of distance between them. So d is the distance between the object A and B. So we have taken the square of this d. So as we know that when we remove the proportionality sign, we will write one constant. Here the constant is capital Z and we will write m1 m2 divided by d squared. So this is the force between object A and B. Now what is the question? Question is saying that only we have distance, we have changed the distance and after this case is that the distance between A and B becomes half. So distance half हो जाता है, इसका मतलब this force if is equal to, we will put the value of g m1 m2 divided by, instead of d what we will write, we will write d by 2 because distance हमने हाफ कर दिया है। तो पहला तो इक्वेशन इसको नंबर 1 बोलेंगे एंड द फोर्स सपोज इट इज अ f1। ठीक है, तो फोर्स f1 है, तो we will calculate it, this capital Z m1 m2 will be as it is, as we know that the universal gravitation constant and mass of the two objects that will remain same. So distance half कर दिया हमने, तो we will take the square root of this, we will get d by 2। तो d by 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसका d स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा। तो ये 4 है, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर पे, तो यहाँ पे इट इज 4 into capital Z into m1 m2 divided by d square. So what we will get, it is equal to the 4 times, you can see from equation first, it is the value of f. So ये है हमारी f1 value, तो it is equal to the f, तो f1 is equal to 4 times f। इसका मतलब डिस्टेंस हाफ करने पर, अगर हमने डिस्टेंस हाफ कर दिया तो क्या हो जाता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है व्हाट एवर द इनिशियल फोर्स इट इज। तो इनिशियल जितना भी फोर्स है उससे 4 गुना बढ़ जाएगा अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया तो। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। The gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो पहले चीज होती है कि आपको समझ लेना होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। देखो, अगर कोई सी भी ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक है लाइट ऑब्जेक्ट और दूसरी है हेवी ऑब्जेक्ट, और उस दो ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाके छोड़ दिया किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो अगर उन दो ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो होती है वो सेम टाइम पे अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस सो हैपनिंग। ठीक है, तो देखते हैं हम एग्जांपल से। देखो यहाँ पे ये अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ and there are two objects, one is small and another one is big in mass।
ठीक है. So this is object A and this is object B. So we will find the gravitational force between these object and earth and this object and earth. So we will consider the mass of this object is m1 and the mass of this object is m2. So we'll find the first force and we'll get F is equal to, suppose इसके लिए F1 है और FA कह सकते हैं हम, FA is equal to capital G into m1 and mass of earth it is suppose capital M. So capital M divided by distance, suppose ये दोनों के बीच में का distance है R, तो R square होगा. It is equal to what is meant by the weight? Weight होता है mass into acceleration due to gravity. तो इसका m1 mass होगा, तो ये m1 cancel हो जाएगा. So what will get? G is equal to capital GM upon R square. This we will get. उसके लिए देखते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2, that is object B. It is equal to F2 equal to what will be the gravitational force between object B and earth? It will be capital G into mass of this object, it is m2, mass of earth capital M divided by square of the distance between the earth and this object. Suppose we have considered it is a R, तो R का square होगा, is equal to what is the weight? Weight is the what is the gravitational force, and it is the mass times the acceleration due to gravity, and you can see this m2 get cancelled. We get G is equal to capital GM upon R square. You can see here from this equation also we got GM upon R square, and from this equation, both equation we got G is equal to GM upon R square. इसका मतलब acceleration due to gravity जो है ऑब्जेक्ट A और B के लिए सेम है, G की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, isn't it? It means that it is independent on the mass of these two objects. इन दोनों के मास पे इंडिपेंडेंट है, उसका चाहे बड़ा मास हो या फिर छोटा मास हो, it doesn't matter. That's why these two objects are moving towards the earth with the same acceleration, and if the only gravitational force is acting on this object, these objects will reach to the earth surface at the same time. And you can see this force, already we discussed that this force is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, as the force and acceleration due to gravity are different for the different object. ठीक है, तो G की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन F की वैल्यू जो होगी दो ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगी. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3. What is the magnitude of the gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface? Mass of the earth 6 multiplied by 10 to the power 24 kg and radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे एंड उसका जो मास है वो 1 kg है और 1 kg ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस पे. तो हम यहाँ पे डायग्राम निकालते हैं. सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और ये जो अर्थ है उसकी रेडियस कितनी होगी? R होगी. ठीक है, दिस इज द सेंटर C और ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये है, उसका मास है 1 kg. ठीक है, अर्थ का मास हमें पता है, यहाँ पे गिवन है. ठीक है, 6 multiplied by 10 to the power 24 kg और इस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है. रेडियस भी हमें गिवन है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर. So now we have to find the gravitational force between these object and earth. तो अर्थ का जो डिस्टेंस लेंगे हम सेंटर से लेंगे. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ सरफेस पे, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ दैट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का तो देखा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट छोटी है तो उसका डिस्टेंस बहुत कम होगा. सो अप्रोक्सीमेटली वी विल टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. So the magnitude of gravitational force between earth and an object is given by the formula. So we know the formula, and this formula it is F is equal to capital G into capital M into small m divided by R square. So what is the force of attraction between this 1 kg object and earth? It is the universal gravitation constant capital G
times mass of the earth times mass of the object divided by square of the distance, that is r square. तो यहाँ पे देखना है कि हमें गिवन क्वांटिटीज कौन सी है. स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास 1 kg, अर्थ का मास गिवन है, रेडियस दी है, कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है होल यूनिवर्स के लिए. तो वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन फॉर्मूला. सो वी विल गेट दिस f is equal to value of capital G, it is a 6.67 into 10 to the power minus 11. So it's multiply by, this is unit of the capital G, multiply by this is the mass of the earth, that is the 6 into 10 to the power 24 kg, multiply by the mass of 1 kg object, it is a 1 kg, and here at the denominator the distance between the object and earth, which is nothing but the radius of earth, it is 6.4 into 10 to the power 6 meter whole bracket square. So actually when the denominator is in decimal point and it is a then it is very difficult to do calculation basically. अगर न्यूमरेटर में कुछ डेसिमल पॉइंट होते हैं तो we can easily multiply it and we can find the answer. तो इसका आंसर 9.8 आता है. So I will solve this problem here. You can see we have this f is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 multiply by this value of mass, that is 6 into 10 to the power 24 multiply by 1 kg object mass, it is a 1. So divided by this 6.4 into 10 to the power, it is a 6 whole bracket square. So इसको हमें थोड़ा इजी करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट हटा के. तो मैं कैसे करना यहाँ पे बताता हूँ. I will show you here. This 6.4 into 10 to the power 6 whole bracket square. So here into 10 to the power 6 whole bracket square इक्वल टू, इसका मैं डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 64 लिख सकता हूँ. और यहाँ पे 6.4 लिखा है, उसकी जगह मैंने 64 लिखा है तो मैं 10 की पावर -1 लूंगा. और 10 टू द पावर 6 इट विल बी सेम एज इट इज होल ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. सो इक्वल टू, अब 64 एज इट इज होगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 10 टू द पावर 6. तो इसका बेस सेम है तो पावर की एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी -1 + 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो इट विल बी 64 into 10 की पावर -1 + 6 10 टू द पावर 5. ठीक है. होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, 64 का स्क्वायर, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 64 करूंगा. उसके बाद 10 की पावर 5 और होल ब्रैकेट का स्क्वायर है. सो पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन होती है. सो 5 2s are 10. सो इट विल बी 10 टू द पावर 5. सो इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू आई विल पुट दिस वैल्यू. ठीक है. ये वैल्यू पुट करूंगा. सो आई विल गेट f is equal to, here what I will write 6.67 into, पहले 6 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11. और इसका जो पता है कि बेस सेम है तो पावर की क्या होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है. तो -11 + 24 आएगा डिवाइडेड बाय 64 into 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यहाँ पे 10 होगी. ठीक है. 5 2s are 10 सर, 10 की पावर 10 हो जाएगी इज इक्वल टू कैपिटल जी. अब यहाँ पे देखना है आपको कि ये जो कैलकुलेशन है कैसे करना है. इसको 6 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे. इफ वी डिवाइड 6 by 4 सो वी गेट द 1.5. ठीक है. और 64 को करेंगे तो कितना होगा, हमें मिलेगा 16. ठीक है. तो उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स में नीचे लिखता हूँ 6.67 into 1.5 डिवाइडेड बाय 16 into 64 और मल्टीप्लाई बाय, ये कहाँ पे -11 + 24, ये कितना आएगा, 1 4 से चला गया तो इट विल बी 3 एंड 2 से 1 चला गया तो 1. तो बड़ा नंबर 24 है तो उसका साइन प्लस है.
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 डिनोमिनेटर पे है, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर पे, तो इट विल बिकम 10 की पावर -10। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 64 को, तो हमें मिलेगा 16, और 1.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.375। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर छोटा करना है, तो डिनोमिनेटर छोटा करेंगे तो 16 का टेबल से हम इजीली ये डिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 0.37 आ गया है, सो 6.67 इंटू 10 की पावर 10 to the power 13 minus 10 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 0.375 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16। ठीक है, इक्वल टू 10 की पावर 3 मतलब कितना होता है, 1000 होता है। 1000 इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6.67 इंटू 375। ये डेसिमल पॉइंट होता है, वो शिफ्ट होगा राइट साइड को। ठीक है, 10 की पावर 3 है तो 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया राइट साइड को। 10 की पावर 2 होता है तो 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स राइट साइड। और डिवाइडेड बाय हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो f हमें मिलेगा, f इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 1.4648, और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलता है 9.7702 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, 9.8 न्यूटन। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस पे है, उसका मास अगर 1 kg है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट इज 9.8 न्यूटन। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? So what is the answer of this question? Earth and the moon are attracted to each other by gravitational force, isn't it? That we know that there is a gravitational force between earth and moon. Does the earth attract the moon with the same force or the force that is a greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Moon जो है वो अर्थ को जितना अट्रैक्ट फोर्स करता है, is it same as the earth attract to the moon? मतलब मून और अर्थ इसके बीच में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून अर्थ को जितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा है पॉसिबल कि अर्थ भी मून को उसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है? अगर ऐसा है तो क्यों है? तो देखते हैं इसका आंसर। द वैल्यू ऑफ F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इज द सेम फॉर अर्थ एंड मून। बोथ बॉडीज विल एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स टू ईच अदर। ऑब्जेक्ट अर्थ जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स मून को अप्लाई करता है, द सेम फोर्स अप्लाइड बाय द मून टू द अर्थ। As per the universal law of gravitation, every body attracts the other body with the same force, and this force is the same for both bodies. It is called as the gravitational force. So we can see here, this is the formula. F is equal to capital G into small m into capital M divided by r square. अगर r इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो this is the formula for the moon as well as F to the E because it is the same. ठीक है, Fm equal to Fe. What is the gravitational force between moon and earth? ऐसा लिख सकते हो, Me, and earth and moon, it is the same. ठीक है, तो यही फॉर्मूला होगा दोनों के लिए, इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अर्थ और मून इसके बीच में सेम होगा। अर्थ मून पे जितना अप्लाई करेगा, मून उतना ही अर्थ को अप्लाई करेगा। ठीक है, Question number 5. If the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon?
अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ नॉट मूविंग टूवर्ड्स द मून, अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं जा रही? इसका रीजन है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, both moon and earth attract each other with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, isn't it? And the force of attraction of moon on the earth is present, but the earth does not appear to move towards the moon as the mass of earth is large and the distance between the moon and earth is so large. Even if the earth is attractive and moves towards the moon, it is negligible, can be seen or cannot be seen. तो बेसिकली होता क्या है, देखो बच्चों, हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून और अर्थ के बीच में सेम है, isn't it? And the mass of earth is large and that's why it's not seem to be that it is moving toward the moon, isn't it? So actually if the moon is attracting towards the earth, then earth also attracting towards the moon, of course the gravitational force. So but why this is not looking like that this earth is moving towards the moon? Because the earth is more massive than the moon, that is the reason. Question number 6. What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled, the distance between them is doubled and tripled, the mass of both objects are doubled? Answer. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो अगर हमने मास डबल कर दिया तो फोर्स में क्या होगा? तो फोर्स जो है वो डबल हो जाएगा। कैसे होगा? यू कैन सी F it is equal to capital G into small m into capital M divided by D square, isn't it? अगर हमने क्या कर दिया, मास डबल कर दिया, मतलब इस स्मॉल m की जगह सपोज हमने ट्वाइस m लिखा, ट्वाइस m डबल कर दिया मास, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला F1 is equal to G into twice m capital M divided by D square which is equal to 2 times F। मतलब ऐसा होता है कि अगर हमने मास डबल कर दिया तो फोर्स भी क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो हमने देखा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर F is equal to G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय D की जगह हमने D डबल लिखा तो क्या होगा 2D होगा और होल ब्रैकेट स्क्वायर होगा, तो हमें क्या मिलेगा कैपिटल G इंटू यहाँ पे मैं F2 लिखता हूँ स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय और इट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और D का D स्क्वायर, तो इट विल बी GM M अपॉन D स्क्वायर, ये क्या है F है, तो इट विल बी F डिवाइडेड बाय 4, तो 1/4 होगा वट एवर द इनिशियल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब अगर मास जो डिस्टेंस है वो अगर डबल करते हैं तो जो फोर्स है वो 1/4 कम हो जाएगा इनिशियल फोर्स। ठीक है, और अगर 1/3 करेंगे मतलब 3 टाइम्स बढ़ा देंगे हम उसका डिस्टेंस, तो ये क्या होगा 1/9 होगा, क्योंकि इसकी जगह 3D होगा, 3D का होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा 9D स्क्वायर होगा, तो इट विल बी 1/9 ऑफ द वट एवर द इनिशियल फोर्स। ओके, ठीक है, तो उसके बाद है कि दोनों का भी अगर हमने डबल कर दिया तो क्या होगा, दोनों का डबल कर दिया मतलब स्मॉल m की जगह 2 टाइम्स m और कैपिटल M की जगह 2 टाइम्स कैपिटल M, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 4 होगा, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो क्या होगा 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स इट विल बी वट एवर इनिशियल इट इज। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6।
Question number 7. What is the importance of universal law of gravitation? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो बहुत सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है, ठीक है. व्हाट आर दोज? तो फर्स्ट है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द फोर्स दैट बाइंड्स द अर्थ. इट एक्सप्लेन द फोर्स दैट इज बाइंडिंग टू द अर्थ. इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सेकंड है कि व्हाई द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. It is, you can say, the motion of earth around the earth. That is also the explaining the gravitational force. Third is the motion of planets around the sun. All the planets are revolving around the sun in an elliptical orbit due to the gravitational force. And the fourth is the tides due to the moon and the sun, and that is also the reason. Okay, so these are the importance of universal law of gravitation, which explains these four things. Okay, now next is the question number 8. What is the acceleration of free fall? What is the acceleration of free fall? Free fall में acceleration कितना होता है? तो बेसिकली हमें पता है कि acceleration जो होता है, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम जो होती है वो अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. तो फ्री फॉल क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे सिर्फ आपको क्या करेगी, अर्थ ही अट्रैक्ट करेगी, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे अप्लाई होगा, तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं. सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज द व्हेन द बॉडी फॉल्स ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, and its velocity changes is said to be accelerated due to the earth's gravity, and it falls freely, called as the free fall. So this value G, capital G into capital M divided by R square. ठीक है. So अगर अर्थ सरफेस के थोड़ा ऊपर जाते हो तो ये G की स्मॉल g की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी, ज्यादा दूर जाओगे तो G की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अर्थ सरफेस पे थोड़ा ऊपर जाते हो तो इट विल नॉट दैट मच चेंज. Okay, so this G is equal to, small g is equal to Gm upon R square. Question number 9. Why do we call the gravitational force between the earth and an object? Why do we call the gravitational force between the, what do we call the gravitational force between the earth and object? तो उसको हम क्या कहते हैं? The gravitational force between the earth and an object is called as force due to gravity. Force due to gravity. Gravity की वजह से जो force है उसे हम क्या कहते हैं? Gravitational force कहते हैं. और basically gravitational force जो होता है वो दुनिया में किसी दो चीज में होता है, ठीक है, लेकिन जो फोर्स अर्थ की वजह से होता है उसे हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्वेश्चन नंबर 10. Amit buys few grams of gold at the poles per instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? The value of G is greater at the poles than at the equator. तो पहले तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि वेट क्या होता है. व्हाट इज द वेट? वेट होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वेट इज द मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो weight of the body is given by formula W is equal to mg, isn't it? Weight of the body is given by the formula W is equal to mg. तो it depends on the value of g because mass तो बस चेंज नहीं होता, mass is the same everywhere. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे देखना पड़ेगा. तो वेट ऑफ द पोल हम निकालेंगे. व्हाट इज द वेट ऑन पोल? इट इज WP एंड इट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल, ठीक है. और वैल्यू ऑफ G ऑफ पोल इज मोर देन द वैल्यू ऑफ G एट द इक्वेटर. तो हम देखेंगे कि वेट ऑफ इक्वेटर जो होता है वो WE होगा मास टाइम्स G की वैल्यू एट द इक्वेटर. तो ऑफ कोर्स ये G बड़ा होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा, अगर ये G स्मॉल होगा तो दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी
less compared with this. And here we can see that the weight on pole is greater than weight on earth. That's it. So weight on pole is greater than weight on earth. So the weight at the pole of the same gold is found to be more as compared to the weight at the equator. So that his friend will not agree with the weight of the gold he bought. ठीक है, इसमें तूने होगा क्योंकि अगर